गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं कुशल पूर्वक होंगे। हम लोग जो है अपने इस क्लास के अंतर्गत जो है ग्रामर पोर्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक वोकैब के अंतर्गत जो है पिछले क्लासेस में एंटोनिम्स साइनोनिम्स को पढ़ा। अब उसी में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होमोफोन्स, लेकिन कंपटीशन में जो है यही टर्म जो है होमोनिम्स के नाम से भी या होमोग्राफ के नाम से भी जो है पुट कर देता है, जबकि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है यह जो टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ होमोफोन्स के नाम से जो है वो पूछता है। तो आज की क्लास में जो है हम लोग जो हैं इन तीनों टर्म के बारे में जो है जो बेसिक डिफरेंस है और जो सिमिलरिटी है उसको स्टडी करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों में जो है क्या अंतर है और ये कौन कौन से टर्म हैं, इनकी मीनिंग अलग अलग क्या है। इन तीनों टर्म के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि जो होमोनिम्स है उसी के अंतर्गत हम होमोफोन्स भी पढ़ते हैं, होमोग्राफ भी पढ़ते हैं, या एक तरह से कहें कि होमोफोन्स और होमोग्राफ दोनों जो है होमोनिम्स के अंतर्गत आता है। यानी कि होमोफोन्स भी जो है होमोनिम्स हो सकता है, होमोग्राफ भी जो है होमोनिम्स हो सकता है। चलिए हम जो है इसको जो है देखते हैं इटिमोलॉजिकली कि आखिर ये वर्ड्स आए कहाँ से हैं और उनकी मीनिंग क्या क्या हैं। जैसे ये होमोनिम्स को सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है, तो इसको जब हम एनालाइज करते हैं तो इसका मीनिंग आता है होमो प्लस ओनिमा। होमो मीन्स होता है सेम सिमिलर, ओनिमा मीन्स होता है नेम, मतलब जिसके नाम जो हैं एक जैसे हों। इन तीनों टर्म में जो है जब कभी भी हमको क्वेश्चन पुट करेगा तो जो वर्ड्स दिए रहेंगे वो हमेशा ग्रुप में रहेंगे, या तो दो रहेंगे या तो तीन रहेंगे, वो कभी भी सिंगल वर्ड नहीं आएंगे। मतलब इन तीनों टर्म में जो है हम लोग हमेशा दो या दो से अधिक वर्ड को जो है हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, हम ये जो हमने बताया है कि होमोफोन्स भी होमोनिम्स हो सकता है, होमोग्राफ भी होमोनिम्स हो सकता है। तो एक एक करके दोनों के हम डेफिनेशन को देखेंगे और उनके जो है ग्रीक ओरिजिनेटेड वर्ड को देखेंगे, तो हमको जो है इसका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और इसको लेकर के हमको किसी तरह का कोई डाउट जो है या तो बोर्ड एग्ज़ाम में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी तरह का हमारे दिमाग में नहीं रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स को जब हम एनालाइज करते हैं इटिमोलॉजिकली तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, ये दोनों जो है ग्रीक वर्ड हैं, होमो प्लस फोन। होमो मीन्स होता है सेम, अब फोन मीन्स होता है वॉइस या अटरेंस। इसका मतलब कि जिसका अटरेंस, जिसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है। इसके जब डेफिनेशन पे जाते हैं तो आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि होमोफोन्स होता क्या है। होमोफोन्स होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। कि मतलब शब्द के समूह ऐसे होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो शब्दों के जो समूह होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनका उच्चारण जो होता है, जिनका अटरेंस जो होता है एक जैसा होता है, लेकिन उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग दोनों जो होती है डिफ़र करती है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर साइट लिया है SIGHT SITE। पहला जो साइट है इट मीन्स दैट डिनोट्स एज द विजन, दृष्टि, आई साइट, नज़र जिसको बोलते हैं। दूसरा वर्ड है SITE, साइट मीन्स एनी प्लेस। तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, साइट साइट, लेकिन इनकी इसकी स्पेलिंग जो है SIGHT है, इसकी स्पेलिंग है SITE है। इसका मीनिंग जो होता है विज़न होता है, नज़र होता है, इसका मतलब होता है प्लेस, जगह। यहाँ जो है जब हम होमोग्राफ के बारे में जो है देखते हैं तो होमोग्राफ का जब डेफिनेशन समझने के पहले इसको भी हम जो है इटमोलॉजिकली एनालाइज करते हैं कि ये जो ग्रीक ओरिजिनेटेड वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि इसके जो ओरिजिन वर्ड हैं अगर ये हमको मालूम रहेंगे तो हमको जो है अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर करने में बहुत ही सुविधा होगी। जैसे होमोफोन्स अलग अलग वर्ड से बने हैं ग्रीक वर्ड से, उसी तरह से होमोग्राफ भी जो है अलग अलग ग्रीक वर्ड से बना है। तो ये भी बना हुआ है होमो प्लस ग्रेफो से। होमो मीन्स होता है सेम, ग्रेफो मीन्स होता है राइट। मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है जिसकी राइटिंग एक जैसी, राइटिंग का मतलब जिसकी स्पेलिंग एक जैसी हो। तो चलिए इसके जो है हम डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या है। होमोग्राफ इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, मतलब जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों एक जैसे होते हैं बट डिफरेंट इन मीनिंग। मतलब कि वो ऐसे शब्दों के समूह होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह होते हैं जिनका जो है स्पेलिंग और
प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, लेकिन उनके जो अर्थ जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर सेल, सेल, इसकी भी स्पेलिंग जो है CELL है, इसकी भी स्पेलिंग जो है CELL है। पहला जो सेल का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम कोशिका बोलते हैं। और दूसरा जो है मैंने जो सेल लिया है, इट मीन्स स्मॉल रूम इन पुलिस स्टेशन वेयर प्रिजनर्स आर कैप्ट, मतलब कि पुलिस स्टेशन में एक जो छोटी सी जगह होती है जिसमें कैदियों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं सेल। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि होमोफोन्स में और होमोग्राफ में माइनर डिफरेंस है। जैसे कि होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। होमोग्राफ में क्या है, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनकी मीनिंग अलग है। और ये होमोफोन्स और होमोग्राफ कलेक्टिवली जो है वो होमोनिम्स कहलाते हैं। तो ये जो है डिफरेंस है और सिमिलरिटी है होमोफोन्स में, होमोग्राफ में, जो कि हम पढ़ते हैं होमोनिम्स के अंतर्गत। तो अगर कंपटीशन में होमोनिम्स अगर पूछ दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो होमोग्राफ भी हो सकता है या होमोफोन्स भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो दोनों को कलेक्टिवली जो है हम होमोनिम्स जो है मान सकते हैं। तो आज की क्लास में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो है इस टर्म को लेकर के अपना जो डाउट होगा वो आपको जो है पूरी तरह क्लियर हो गया होगा और आज की क्लास में आप जो है बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अब अगली कक्षा में जो है, अगली वीडियो में जो है हम आपके सामने जो है जो बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर जो कंपटीशन में जो पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, तो उसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट या सिलेक्टेड जो एग्जाम्पल्स होंगे, सिलेक्टेड जो है क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे, उसको ला करके हम जो है अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे और एक तरह से वो एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि हमारा जो है यह कंसेप्ट जो है होमोनिम्स का, होमोफोन्स का, होमोग्राफ का जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए आप बराबर हमारे इस क्लास को ज्वाइन किए रहिए और धीरे धीरे सीखते रहिए। तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद,